स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुवाद करने से संबंधित बेसिक चीजें सीख ली है, जैसे वचन, पुरुष वचन, लिंग, है ना, आदि ये सब दो तीन चीजें सीखे हैं। तो लकार भी सीखे। आज हम लोग सीखेंगे संस्कृत में अनुवाद करना प्रारंभ कैसे करें, एकदम शुरू से कि अनुवाद हम लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं, आसानी से कैसे हम लोग सीख सकते हैं। तो ध्यान देंगे कि हम लोग अनुवाद करना कैसे प्रारंभ करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। तो किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा हो, चाहे संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, बांग्ला हो, जो भी भाषा हो, किसी भी भाषा में यदि आपको अनुवाद करना सीखना है तो उसके लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता होगी। कितने चीजों की आवश्यकता होगी? तीन चीजों की। तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं ये देखनी है। तो देखना है, सबसे पहला जो हम लोग का होता है सीखने की चीज, तो वह होता है क्या कि हम लोग सीखते पहले क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। कर्ता अर्थात हम लोग अंग्रेजी में लोग को इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। किस नाम से जानते हैं? सब्जेक्ट। दूसरा देखेंगे तो दूसरा चीज हमको क्या पढ़ना होता है? क्रिया। क्या देखना होता है? क्रिया। क्या देखेंगे? क्रिया। क्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग और भी डिटेल से। पहला पढ़े क्या? कर्ता। कर्ता के बाद क्या पढ़ेंगे? क्रिया। और क्रिया के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ते हैं क्या? कर्म। कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट। कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी संस्कृत का अनुवाद सीखने के लिए, किसी भी वाक्य का अनुवाद करने के लिए तीन चीजें आपको उस वाक्य में ढूंढनी होगी, तभी आसानी से आप अनुवाद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? कर्ता, दूसरा हो गया क्रिया, और तीसरा क्या खोजना है? कर्म। कहीं कहीं कर्म नहीं भी रहेगा, यह ध्यान देंगे। सबसे पहला हमको क्या ढूंढना होगा? कर्ता। कर्ता के लिए समझने के लिए सीखना होगा कर्ता कहते किसे हैं। ये सब सीख जाएंगे तभी जाकर अनुवाद आसानी से सीख पाएंगे। अच्छा, सबसे पहला है कर्ता। कर्ता कहते किसको है? तो ध्यान देंगे, कर्ता जो हम लोग है किसको कहते हैं? जैसे अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो कर्ता कहते किसे हैं? तो सिंपल याद रखना है, बहुत आसान है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता। नहीं, जो वाक्य में कार्य करता है, जो काम करता है वाक्य में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे देखिए, यदि आ गया राम पढ़ता है। राम क्या करता है? पढ़ता है। तो बताइए यहाँ पर पहले ढूंढना होगा आपको काम। काम क्या है? काम यहाँ क्या है देखना होगा। ये क्या है? राम क्या कर रहा है? पढ़ता है। यानी काम क्या कर रहा है? पढ़ने का, है ना। यहाँ काम क्या है? पढ़ना। पढ़ने का काम कौन किया? जो काम किया वही क्या होगा? कर्ता होगा। जो काम किया वही क्या होगा? कर्ता। जो काम किया वही क्या होगा? कर्ता। तो ध्यान देंगे, काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता। दूसरा है क्रिया। दूसरा क्या है? क्रिया, अर्थात इसको क्या कहते हैं? वर्ब। क्या कहेंगे इसको? वर्ब। सब्जेक्ट कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो क्रिया किसको कहते हैं? यह ध्यान देंगे कि कर्ता जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध, करने या होने का क्या हो? बोध हो। किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या बोला गया? क्रिया किसे कहेंगे? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? क्रिया।
और क्रिया हम लोग वर्ब अंग्रेजी में पढ़े होंगे, तो जिसके अंत में ना रहता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो अधिकांशतः में ना रहेगा ही वर्ब में, जैसे पढ़ना, पढ़ना को संस्कृत में क्या कहते हैं? पठ। चलना, चल। जाना, गम, ये तो पढ़े होंगे, लेकिन ब्रज भी होता है। जाना का अर्थ क्या होता है? ब्रज, है ना, व्रज। ब्रज मतलब क्या होता है? जाना। और भी पढ़ेंगे, रक्ष, ये होगा रक्षा करना, रक्षा करना। देखेंगे दृश्य, सॉरी अब पहले लिखने लगे, दृश्य देखना। ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। पढ़ना, चलना, जाना, रक्षा करना, देखना आदि ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। तो यही आपको क्रिया ही पहले दो चीज पहचानना है, कर्ता और क्या? क्रिया। कर्ता से पहले आपको क्रिया ही पहचानना होगा कि काम क्या हो रहा है इस वाक्य में। जिस वाक्य में काम पकड़ लिए तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कर्ता क्या है। तो काम को जो कर रहा है वही क्या होगा? कर्ता होगा। तो ध्यान देंगे, जैसे हो गया कि राम खेलता है, कह गया क्या? राम खेलता है। तो बताइए यहाँ राम खेलता है। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ काम क्या है। काम क्या है? तो काम क्या हो रहा है? खेलने का। काम क्या हो रहा है? खेलने का। काम क्या है यहाँ? वर्ब। क्रिया क्या है यहाँ? खेलना। क्रिया क्या है? खेलना। इस खेलने के काम को कौन किया? राम किया। तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो यही है कर्ता। और खेलना क्या हो जाएगा? इसमें से क्रिया हो जाएगी। खेलना क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। यानी क्रिया हो गया यहाँ खेलना, और राम क्या हो गया? कर्ता। राम क्या हो गया? कर्ता। और क्रिया क्या हुआ? खेलना। और भी देखेंगे, जैसे वह गाता है, यदि कह दिए वह खाता है, तो बताइए यहाँ क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? काम क्या है? तो खाना। क्रिया क्या है? खाना। खाने का काम किसने किया? वह किया। तो वह क्या हो गया? कर्ता, सब्जेक्ट। और खाना क्या हो गया? वर्ब यानी क्रिया। यह क्या हो गया? कर्ता। और यह क्या हो गया? क्रिया। कर्ता और क्रिया। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया हो। ऐसा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया हो। कर्ता और क्या? क्रिया। कर्ता किसको कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। अब आते हैं कर्म। कर्म को हम लोग अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहते किसको है? यह ध्यान देना है अब कि कहेगा क्रिया का फल जिस पर पड़े। क्रिया का फल जिस पर पड़े या जिस शब्द पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। यानी काम करने का फल जिस पर पड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ये सॉरी कर्म कहेंगे। क्रिया क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। और काम करने का फल जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? कर्म। तो वाक्य में काम करने का फल दो को मिलेगा। पहला तो कर्ता को, क्योंकि काम करने वाला वही आदमी होगा। तो कर याद रखना, कर्ता को छोड़कर जिस पर पड़ेगा। ये भी कह सकते हैं क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर क्रिया का फल जिस पर पड़े या जिस शब्द पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ था राम खेलता है, यदि हम लिख दे कि राम गेंद खेलता है। राम क्या करता है? गेंद खेलता है। अब बताइए यहाँ खेलना क्या, क्रिया क्या हो गया? खेलना। क्रिया क्या हो गया? खेलना। यानी क्रिया हो गई खेलना। और खेलने का काम किसने किया? तो राम ने किया। तो राम क्या हो गया? कर्ता। राम क्या हो गया? कर्ता। अब बताइए खेलने किस चीज को, किसको खेल रहा है?
है ना, किसको खेल रहा है, यहाँ प्रश्न करेंगे तो किसको खेल रहा है, गेंद को खेल रहा है, यानी खेलने का फर्क किस पर पड़ रहा है, कर्ता को छोड़कर एक और गेंद पर भी पड़ रहा है। तो यही हमारा क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है। यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। राम गेंद खेलता है तो यह कर्म हो गया, कर्ता हो गया क्या, राम, कर्म क्या हो गया, गेंद, और क्रिया क्या हो गई, खेलना। क्रिया क्या हो गई, खेलना। और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे है वह भात खाता है, वह भात खाता है। तो बताइए वह भात खाता है, यहाँ क्रिया क्या है, अपने से पहले सोचिएगा क्रिया क्या है, वह भात खाता है, यानी काम क्या हो रहा है, खाना। तो खाना क्या हो गया, क्रिया। खाना क्या हो गई, क्रिया। खाने का काम किसने किया, वह ने किया, वह किया, तो वह क्या हो गया, कर्ता। वह क्या हो गया, कर्ता। और खाने किसको खाया, भात खाया, तो भात क्या हो गया, कर्म हो गया। भात क्या हो गया, कर्म हो गया। तो ये है क्या हमारा कर्ता, क्रिया और कर्म। अनुवाद करने के लिए जिस भी वाक्य हो, जो भी वाक्य हो, इसमें ये तीन चीजों का खोजना अति आवश्यक है। ये तीन चीज खोज लेंगे तो आसानी से किसी भी वाक्य का आप अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। ये हम लोग को संस्कृत में अनुवाद सीखना कैसे प्रारंभ करें, कैसे प्रारंभ किया जाता है, तो ये सबसे पहले याद करना होगा कर्ता किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं। क्रिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्रिया को संस्कृत में धातु जो होता है ना, धातु के बारे में ही पढ़ेंगे, धातु क्या है। अब धीरे धीरे करके सभी चीजों को सीखेंगे, अनुवाद कैसे किया जाता है। ये हमारा क्या था, अनुवाद सीखना कैसे प्रारंभ करें, कर्ता, क्रिया और कर्म, अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजों की अति आवश्यक होती है किसमें, किसी भी अनुवाद का, संस्कृत का वाक्य का, किसी भी हिंदी वाक्य का अनुवाद करने में। यदि हिंदी वाक्य का अनुवाद कर सीखना है आपको, संस्कृत में तीन चीजों का होना अति आवश्यक है, समझना अति आवश्यक है। कर्ता समझ जाएंगे तभी पढ़ेंगे आगे चल के। कर्ता, क्रिया जो है किसके अनुसार लगता है, क्रिया जो है किसके अनुसार लगती है, तो हमेशा ध्यान देंगे इसमें, इतना समझ में आ गया होगा। और प्रयास करें कि जो इसमें लिखाया जा रहा है उसको नोट भी करते जाएं, ताकि आपके पास एक अच्छी सी कॉपी बन जाए संस्कृत की, और आगे चल के आपके भाई बहन बंधु भी इससे पढ़ सके। तो ध्यान दें, संस्कृत में सीखेंगे कि क्रिया किसके अनुसार लगती है, क्रिया किसके अनुसार लगती है ये देखना। तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुरूप होती है, क्रिया हमेशा किसके अनुरूप होती है, कर्ता के अनुरूप होती है। वाक्य बनाने में यही चीज ध्यान देना, कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया। जिस प्रकार का कर्ता होगा उसी प्रकार की क्रिया लगेगी, जिस प्रकार का कर्ता होगा उसी प्रकार की क्या लगेगी, क्रिया लगेगी। यानी जिस पुरुष जिस वचन है ना, जो लिंग का क्या होगा, कर्ता होगा, उसी पुरुष और उसी वचन का प्रयोग होगा क्या, क्रिया। यह ध्यान देने वाली बात है कि कर्ता और क्रिया, कर्ता किसको कहे, कर्ता क्रिया किस कर्ता के अनुसार नहीं, क्रिया नहीं आएगा क्या ना, कर्ता नहीं आएगा क्रिया के अनुसार, क्या आएगा, क्रिया आएगी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। अर्थात जैसा कर्ता वैसी क्रिया, यह ध्यान देने वाली बात है। क्या होगा, जैसा कर्ता, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। जैसे हम लोग सुने होंगे, जैसा राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। सेम वही चीज यहाँ भी है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। जिस चीज का कर्ता होगा उसी चीज की क्रिया भी होगी, अर्थात जिस पुरुष जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया भी लगेगी। आशा करते हैं आप लोग को संस्कृत में अनुवाद सीखने के लिए आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके अनुवाद पर आ जाएंगे, अनुवाद सीखेंगे। मिलते हैं फिर से अब अगले वीडियो में।